वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम प्रोजेक्टाइल की कुछ और एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में पिछले जो वीडियोस मैंने प्रोजेक्टाइल के बनाए उसमें प्रोजेक्टाइल के कई कंसेप्ट्स मैंने आपको सिखाया कि प्रोजेक्टाइल हाइट से कैसे सॉल्व किया जाता है, ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या डिस्कस करना है कि इंक्लाइन, किसी इंक्लाइन पर प्रोजेक्टाइल कैसे हम सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, ऐसे ये इंक्लाइन बना लो ऐसे, और प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन के एक बेस से फेंका 10 मीटर पर सेकेंड। तो वो पूछेगा कि इंक्लाइन के अलोंग उसकी क्या रेंज होगी, ये रेंज पूछेगा। ठीक है, इंक्लाइन का एंगल वो कुछ दे देगा, मान लेते हैं 30 डिग्री। ग्राउंड से हाई इंक्लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो दे देगा 60 डिग्री। तो वो पूछेगा ये जो ओपी लेंथ है ये क्या होगी और कितने टाइम बाद इसको हिट करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा मेथड है, जो सबसे पहला मेथड दैट इज क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब कि उसमें फिजिक्स से आपको सवाल करना है, सोच के सवाल करना है। एक दूसरी है मैथमेटिकल अप्रोच, जो आपको कंफर्ट लगे, लेकिन कभी कभार किसी सिचुएशन में मैथमेटिकल अच्छी रहेगी और किसी में फिजिक्स अच्छी रहेगी। तो देखते हैं कि कहाँ पर हम क्रिएटिव अपनी अप्रोच नंबर 1, केस 1 में हम कहेंगे कि भाई ये प्रोजेक्टाइल जो है हम यहाँ इंक्लाइन मानेंगे ही नहीं। ठीक, हम कहेंगे अगर ये इंक्लाइन नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल तो अपना पूरा कवर करता। और हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल के इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, ये वाई हाइट हो गई, ये एक्स हो गया, और एक्स और वाई जैसे नॉर्मल तरीके से हम निकालते थे प्रोजेक्टाइल को, हम इंक्लाइन की तरह करेंगे नहीं। एक्स को हम क्या लिखेंगे, इसके कंपोनेंट हम दो कर लेंगे, 10 cos 60 1/2 और 10 sin 60 5√3, जैसे हम नॉर्मल करते थे। और x की इक्वेशन 5 × t, y की इक्वेशन 5√3 × t माइनस हाफ g t², जैसे कि हम लिखते थे। और y/x, इस ट्राइंगल को देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब इंक्लाइन को हम एक लाइन बना देंगे और वो प्रोजेक्टाइल को उस पॉइंट पर कट कर रही है, उस लाइन की स्लोप हो गई 10 30, एंड दैट उस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं, हमने माना ही नहीं वो इंक्लाइन है, y। ठीक, क्या किया, जहां पे वो इंक्लाइन खत्म हो रहा है वहां पे हम इंक्लाइन ना मान के प्रोजेक्टाइल का पूरा पाथ मान लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई कह के वो लाइन जहां उसको कनेक्ट कर रही है उसकी स्लोप को y/x कर दी। अब ये 10 30 यहाँ रख के y/x रख देंगे हम, y है 5t² डिवाइडेड बाई 5t, 10 30 होता है 1/√3, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 5 से ये 2 5 कट गए, √3 इधर आएगा, कितना हो गया 3t माइनस √3t² इज इक्वल टू t, 3t, √3 × 3t, √3t² ये कट गया, एक t से एक t यहाँ से आ जाएगा 2/√3 सेकेंड। कितना आसान हो गया,
क्या कोई लगा कि इंक्लाइन का कोई अलग से हमने सवाल किया? और अगर अब हमें ये रेंज निकालनी तो हम एक्स और वाई अलग अलग निकाल के, एक्स था 5t, उसमें 2/√3 रख देंगे तो एक्स आ गया 10/√3, और y कितना था, y देखने के लिए कि y कितना था, 5√3 माइनस 5t²। t की वैल्यू डाल देंगे 2/√3, 4/3, 10/3। अब x पता चल गया, y पता चल गया, ये x कितना है 10/√3 पता चल गया, y पता चल गया। आप x ने ये नहीं निकाल पाओगे रेंज इंक्लाइन के अलावा। तो बेसिकली ये कहाँ इंक्लाइन का सवाल है, हमने उस सवाल को नॉर्मल सवाल बना के कर लिया। आर आ जाएगा √100/3 प्लस 100/9, 420/3। यानी हमने सवाल को माना ही नहीं कि वो इंक्लाइन का सवाल है, हमने माना कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सवाल है, और एक लाइन बनी हुई है जिसकी स्लोप है 1030, वो जहां कनेक्ट करेगी y/x विल बी 1030। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मान लो अगर वो कह रहा होता कि इस सवाल को अब हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं, चलो ठीक है, कि दूसरा मेथड क्या होगा, कितने से फेंका है 10 से 60 30। अब हम मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच, केस 2, मैथमेटिकल अप्रोच। इस अप्रोच में आपको क्या करना है, इस अप्रोच में इंक्लाइन को मानना ही है कि वो है, अब इंक्लाइन को इग्नोर नहीं करना है। और अब आपको उस वेलोसिटी को इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर, यानी आप क्या करोगे, इंक्लाइन के पैरेलल एक्स एक्सिस और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर एक वाई एक्सिस मान लोगे, ठीक है, और सारा का सारा खेल आप इंक्लाइन के पैरेलल परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर दोगे 10 को। ये बन जाएगा आपका इस दिशा में वेलोसिटी 10 cos 30। अब आपको इंक्लाइन से कोई मतलब ही नहीं रह गया, 10 sin 30, इंक्लाइन के साथ 10 का एंगल बना रखना, और ये एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सवाल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्या जी भी रोटेट कर जाएगा? नहीं, ग्रेविटी थोड़ी रोटेट कर जाएगी, आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया तो ग्रेविटी थोड़ी ऐसे हो जाएगी, ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, तो ग्रेविटी को भी एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व कर देना है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये बचा 30, रिजॉल्व करना तो सीख ही गए हम, 10 cos 30। अब ये सवाल कैसा बन गया, अब ये सवाल बन गया कि प्रोजेक्टाइल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल है 10 cos 30, और रिटार्ड डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में है ना 10 sin 30। इसी तरह वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ये, और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी ये हो गई। तो जो एक्स डायरेक्शन की आप इक्वेशन लिखोगे उसमें लिखोगे 10 cos 30 होता है 5√3 इंटू टी, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 sin 30 होता है 5t²। इक्वेशन नंबर
10 है ये एक्स डायरेक्शन में। अब एक्स डायरेक्शन में भी ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट तो आएगा ना उस डायरेक्शन में। ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट तो आएगा, परपेंडिकुलर नहीं आता था। वाई डायरेक्शन में 10 sin 30 माइनस हाफ। अब जी टी स्क्वायर नहीं कराना, कितना है वाई डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में थी 10 cos 30 यानी 5√3 टी स्क्वायर। ओ यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है कि 10 sin 30 एक्स डायरेक्शन में, वो मैंने सही लिखा था, ये यहाँ पे जो है मैंने सही लिखा था इधर 5√3 माइनस हाफ, जो जी था वो 10 sin 30 यानी 5 होके ही आएगा, वो सही है। वो मैंने फिर गलती यहाँ पे कर दी, ये गलती हो जाती है क्योंकि जी की आदत तो वही पड़ी हुई है 10 की, तो लोग यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे बनना है जी साइन 30 यानी 10 sin 30 5 होता है, 5 डलेगा वहां पे एक्सेलरेशन, ठीक है 2.5 हो गया, यहाँ भी 2.5 हो गया। अब ये आपकी दो इक्वेशन आ गई एक्स में भी और वाई में भी। तो अगर ये पॉइंट जहां पे ये हिट करेगा इस पे एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा, है कि नहीं? एक्स तो होगा लेकिन वाई 0 होगा। तो बस यहाँ पे वाई हम 0 करके, और देखना वही टाइम आ जाएगा जो हमारा नॉर्मल मेथड से आया था, क्रिएटिव मेथड से भी 2/√3 सेकेंड आया था, और ये 2/√3 हम इसमें डाल देंगे तो वो रेंज जो 20/3 आई थी वो सीधे आ जाएगी 2/√3 माइनस 2.5 4/3 10 माइनस 10/3 आया था वहां, वो रेंज सीधी निकल आई तुम्हारी। कितना टाइम फ्लाइट रहा, कितना रेंज रहा अलोंग द इंक्लाइन, वहां हमने वाई और एक्स अलग निकाल के उसको स्क्वायर करके जोड़ा था, या सीधे रेंज आ गई। यानी इंक्लाइन के सवालों को भी आपने क्या किया, वेलोसिटी को इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर रिजॉल्व करके ठीक वैसा पुराने सवाल की तरह बनाया, बट ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है। ग्रेविटी को आप रिजॉल्व कर रहे हो, वो जो अप्रोच थी वो शुद्ध अप्रोच है, प्योर अप्रोच है, उसमें प्योर फिजिक्स लगनी है। ये इंक्लाइन करके कोई चीज नहीं है, एक लाइन है, और वो लाइन प्रोजेक्टाइल को जहां कट करेगी उस पॉइंट से ओरिजिन को कनेक्ट करने वाली लाइन की स्लोप 1030 होगी, y/x कर दो। तो दोनों अप्रोच से सीखो, कहीं पे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कहीं पे ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है, कहीं पर वो वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी करेगी। ये आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। ये ऐसे केवल देखने से कि हाँ कब कौन सा सवाल यूज करना है कोई हमें पहले से बता दे तो हम उसको वैसे यूज करने लगेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको ये अभ्यास नहीं होगा, अनुभव से आएगा, एक्सपीरियंस आपको जब सवालों का होगा तब आप खुद डिसाइड करोगे। अगर टीचर अभी से बताए कि ये अब तो यूज कर लेना, ये तब यूज कर लेना, वो मजा नहीं आएगा। आप सुन लोगे लेकिन छोड़ो ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कब क्या यूज करना है अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। शुरुआत में आप जितने कम इनपुट लोगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। बहुत ज्यादा चीजें समझने की एक बार में कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगी चीजें, कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगता है, अरे अब ये भी सुन लिया, अब ये भी करते, अब ये भी करना। धीरे धीरे क्वेश्चन से आपको वो एक्सपीरियंस गेन करना है, ठीक है। तो ये इंक्लाइन के अलोंग वाला कंसेप्ट था। इसमें डाउन द इंक्लाइन वाला भी कंसेप्ट था कि ऊपर से नीचे फेंके, जैसे मान लो ऐसे उसने एक प्रोजेक्टाइल बना दिया, इंक्लाइन बना दिया, और कहा कि यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका डाउन, तो भी ये ऐसे जाके टकरा रहा है, तो कहेगा कितनी देर बाद टकरा रहा है इंक्लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे इंक्लाइन पे ये कितनी देर बाद टकरा रहा है। तो अभी तो मैं आपको इन वीडियोस में आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल की एक पूरी पीडीएफ करेंगे, शीट करेंगे जिसमें कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मेंस लेवल के एक वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में हम एडवांस लेवल के करेंगे, ठीक है ना। एक आइडिया देंगे कि आप ये मेथड जो मैंने आपको इतने वीडियो थ्योरी वीडियो में आपको सिखाए ये एग्जाम में कैसे लगेंगे पेपर्स में, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको
थ्योरी को कितना पढ़ना है और कहाँ एग्जाम में कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो चलो अब वो कहेगा 10 से फेंका, कितनी देर बाद हिट करेगा, ठीक है। तो हम इसको इंक्लाइन मानेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल, ये जब भी टकराएगा, ये जो y है और ये जो x है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1030 ट्राइंगल थ्योरम से होगा, ठीक है। 1030, अब y निकाल लो, y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी नहीं, ये सारे सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हाफ y हो गया 5t² और x उतनी टाइम में चल रहेगा 10t, ठीक है। दोनों का रेशियो कर लो, 1/√3 2√3, शायद आई थिंक इसका आंसर आएगा, ये यहाँ से ये आया ना 5t/10 अपॉन 1/√3, t आ गया, 2√3 नहीं आएगा, 10/5√3 से फिर इसका आंसर 2/√3 ही आया। वो पूछेगा कितनी दूर जाके गिरा, ये रेंज निकालो, x निकाल लो पहले से, 10 कितना आया 20/√3 और y कितना आया 5t², 20/3, दोनों को स्क्वायर करके अगर हम जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट रेंज निकल आएगी। x² 400/3, y² 400/9, इनको स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, 20, ये तुम्हारा आ जाएगा, और कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, 40/3, ठीक है। तो आपने देखा इस मेथड में कि इंक्लाइन के जो सवाल है वो कोई नए सवाल नहीं है, वो पुराने ही सवाल है जो सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हम करते थे, चाहे ऊपर से नीचे फेंको चाहे नीचे से ऊपर फेंको, आपको वही y और x निकाल के उसकी स्लोप 1030 1060 जो भी है वो स्लोप आपको रख देनी है। जबकि एक मेथड और आपको मैंने सुझाया जो कि इंक्लाइन के अलोंग कंपोनेंट डिवाइड करने वाला था, पर मैथमेटिकल अप्रोच, जो अप्रोच आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक सवाल और भी बना देगा वो, क्या, इंक्लाइन में एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, कहेगा ऐसे, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सवाल को बनाते कैसे हैं वो लोग, किस तरीके से कंफ्यूज करेंगे। कहेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल को 10 से 53 डिग्री पर फेंका और एक इंक्लाइन ऐसे बना देंगे 37 डिग्री पर, कहेंगे एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम प्रोजेक्टाइल will be moving parallel कितने टाइम बाद इंक्लाइन पैरेलल चल रहा होगा प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन के। ये भी बड़ा इनोवेटिव सवाल है। तो अगर वो इंक्लाइन के पैरेलल चल रहा होगा तो उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी और इंक्लाइन की डायरेक्शन पैरेलल होगी, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से 37 एंगल बनाएगा। दो पैरेलल लाइन अगर है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ सेम एंगल बनाएंगी, यानी इंक्लाइन की वेलोसिटी वाली लाइन और प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन वाली लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होनी चाहिए। यानी ये सवाल तो पुराने सवाल की तरह ही बन जाएगा कि एक प्रोजेक्टाइल फेंका, अब इंक्लाइन कुछ मत बनाओ,
उसको 10 की स्पीड से 53 डिग्री पर एंगल फेंका, कितनी देर बाद उसका एंगल 37 हो जाएगा? घुमा फिरा के तो वो यही पूछ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उसी सवाल को वो रोटेट करके, सवाल तो वही है, लिमिटेड है, कंसेप्ट उतना ही है, कंसेप्ट कोई ज्यादा थोड़ी ना है, उस सवाल को किस तरीके से घुमा फिरा के वो आपको फिर से पूछता है, ये आपको सीखना है। ठीक है, बस। तो 10 cos 53, 10 sin 53 कितनी देर बाद होगा? तो ये 6 हो गया, तो ये वी वाई कितना हो गया? वी वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1037, वी वाई हो गया 18/4, 4.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर बाद 8 से 4.5 वेलोसिटी हो जाएगी? 0.35। कहाँ मैंने इसको इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर करके किया? सिंपल, वही तरीका कि कितनी देर बाद इंक्लाइन 37 पे चलेगा, 37 मतलब इंक्लाइन के पैरेलल। तो ये सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता था कि 653 पे फेंका, कितनी देर बाद 37 पे चलेगा। ये एक सवाल हो गया जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अब इस वीडियो में उसे चेंज करके कह दिया कि इंक्लाइन के पैरेलल कब चलेगा, जबकि इंक्लाइन के बेसमेंट से फेंका गया। तो सवालों में कोई फर्क नहीं है, उसकी लैंग्वेज अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, सोल एक ही है। इस सोल को समझना ही जेई की असली तैयारी है। ये बेसिकली जवाब आगे एक बात एक ही कह रहे हैं ये। अगर ये जो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी समझ गया, उस स्टूडेंट का तो सिलेक्शन आज ही हो गया। बस अब उसको प्रैक्टिस करनी है। ये मेंटलिटी क्लियर करने में टाइम लग जाता है। लोग सोचते हैं 150 न्यूमेरिकल, 200 न्यूमेरिकल, उससे प्रैक्टिस बढ़ती है। बट अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल इसलिए बढ़ा रहे हो कि प्रैक्टिस करने के लिए, आप कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं कर रहे हो कि पुराने सवाल में इस सवाल में क्या फर्क था, क्या सीखा, तो आपने फिर कुछ मेहनत नहीं करी। फिर आप एक नए सवाल को, आईआईटी में भी पेपर में भी एक सवाल आएगा, आप कहोगे लाओ फिर मुझे कोई सॉल्यूशन दे दे, लाओ मैं फिर करके दिखा देता हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो में जो प्रोजेक्टाइल का वीडियो था, अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेंगे उसमें हम प्रोजेक्टाइल के कई प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। पहले मैं एक वीडियो में जेई मेंस के कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा, जेई मेंस लेवल के, बल्कि जो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। और उसके बाद मैं प्रोजेक्टाइल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा और आपको सजेस्ट करूँगा, करवाऊँगा। आप भी करिए, वीडियो के साथ साथ आप भी पैरेलल कॉपी पेन लेके बैठिए। कभी भी वीडियो से देखने के लिए मत देखिए कि देख रहे हैं सवाल टीचर कर रहा है। टीचर को नहीं सीखना है, आपको सीखना है। कोशिश करिए कि इन्वॉल्वमेंट के साथ सीखे। अभी हम इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट जितना भी आपको लगे, वीडियो बीच में पॉज करिए। अगर आपको कोई कंसेप्ट स्टेप लिख रहे हैं तो खुद करके देखिए, उसका आंसर निकाल के देखिए, फिर बाद में देखिए मैंने वही आंसर निकाला कि नहीं, तो आपको मजा आएगा उस वीडियो को देखने में। अगर आप एक दर्शक की तरह देखोगे, जैसे मैच देखते हैं लोग, उसमें इन्वॉल्वमेंट तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो मजा आपको उसमें नहीं आएगा। ये टू वे होना चाहिए, आप दोनों तरफ से सीखेंगे। लिख कर सीखना ज्यादा अच्छा कन्वेंसेबल होता है रादर देन उस वीडियो को देखना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए। बहुत ही अच्छा मैं आपको कंटेंट प्रोजेक्टाइल में मेंस लेवल पर और एडवांस लेवल पर देने वाला हूँ। 2 वीडियो बनाऊंगा बस अब, लास्ट 2 प्रोजेक्टाइल के, और जिसमें कुछ मेंस लेवल के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और कुछ मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।